अध्येवयं कक्षा 10वीं चतुर्थपाठः अध्ययनं करिष्यामः। विद्यावारिधि कोटा जनपदे हार्दिक स्वागतम् अस्ति। चतुर्थपाठः नमो नमः। अभिज्ञानशाकुन्तलं न केवलं महाकवि कालिदासस्य एव अपितु साहित्यस्यापि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। यथा च केनापि कविना कथितम्। अभिज्ञानशाकुन्तलं न केवल महाकवि कालिदास की ही अपितु संस्कृत साहित्य का भी एक सर्वश्रेष्ठ रचना है। यथा च केनापि कविना कथितम्, जैसा किसी कवि ने कहा है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्येषु नाटकम, काव्यों में नाटक, रम्यम रमणीय है, तत्र रम्या शकुंतला और वहाँ नाटकों में शकुंतला रमणीय है, सुंदर है। प्रस्तुत नाट्यांशः शाकुंतलस्य सप्तम अंकात् उद्धृतः संपादित अंशः अस्ति। प्रस्तुत नाटक का अंश शाकुंतला के सप्तम अंक से उद्धृत और संपादित अंश है। दानवे सह कृते युद्धे इंद्रस्य विजयानन्तरम् इंद्रपुरी अमरावतीतः प्रत्यागच्छन् राजा दुष्यंत मार्गे महर्षि मारीचस्य आश्रमे विश्रामं करोति। दानवे सह कृते युद्धे इंद्रस्य विजयानन्तरम् इंद्रपुरी अमरावतीतः। दानवों के साथ युद्ध करने पर इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती से लौटते समय राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करता है। विश्रामम करोति, विश्राम करता है। तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य सिंहशिशु क्रीडां व्यवहार चंचलतां च दृष्ट्वा तस्य मनसि बालकं प्रति स्वाभाविकम् आकर्षणम् उत्पन्नं भवति। वहाँ बालक सर्वदमन की सिंह शिशु के साथ क्रीड़ा और व्यवहार चंचलता को देखकर उसके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। आकर्षणम उत्पन्नम भवति, आकर्षण उत्पन्न होता है। शनैः शनैः वार्तालाप प्रसंगेन तस्य विश्वासः भवति यत् सर्वदमनः तस्य पुत्र एव। इत्थं कविना अस्मिन् दृश्ये बालकस्य चापल्यं दुष्यन्तस्य च वात्सल्यम् अतीव मनमोहकतया वर्णितम् अस्ति। शनैः शनैः वार्तालाप प्रसंगेन, धीरे धीरे बातचीत के प्रसंग से, बातचीत के माध्यम से, तस्य विश्वासः उसको विश्वास होता है, यत् की सर्वदमनः तस्य पुत्र एव, कि सर्वदमन उसका ही पुत्र है। इत्थं कविना अस्मिन् दृश्ये, इस प्रकार कवि के द्वारा अस्मिन् दृश्ये, इस दृश्य में बालकस्य चापल्यम, बालक की चंचलता और दुष्यंत की वात्सल्यम, और दुष्यंत की, राजा दुष्यंत की वात्सल्यता, प्रेम का अतीव मनमोहकतया, अतीव मनमोहक वर्णन है। जृंभस्व सिंह दंतास्ते गण, जृंभस्व सिंह है शेर, मुंह बोलो, जृंभस्व दंतास्ते गणिष्ये, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। इस प्रकार से इस प्रसंग का, इस पाठ का नाम है
जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणिष्ये। हे शेर मुंह खोलो, दंतास्ते दंतान ते सत्य विसर्ग संधि हो रही है यहाँ पर, गण इससे गिनूंगा, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। ने पत्ते कम गुरु, ने पत्ते पूर्वोक्त कार्य में संलग्न, ने पत्ते में चंचलता मत करो, माँ खलु चापलम कुरु, चंचलता मत करो। कथम गत एवात्मनः प्रकृतिम, कथम गत एवात्मनः प्रकृतिम का मतलब होता है कि क्या वही अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया है जैसा इसका स्वभाव है। राजा कान लगा करके, कर्णम दत्वा कान लगा करके, अभूमिम अभूमि ही इयम अविनीयस्य, यह भूमि यह स्थान अविनीयस्य अशिष्टाचार से युक्त नहीं है, अशिष्टाचरण के योग्य नहीं है। फिर कोनु खलवेश निषिध्यते, कोनु कोनु खलु खलु ऐसह निषिध्यते, फिर किसके द्वारा रोका जा रहा है, निषिध्यते शब्दानुसारेण अवलोक्य, शब्द के अनुसार दे करके, सविस्मयम आश्चर्य से, अये कोनु खलु अयम अनुबध्यमानः तपस्विनीभ्याम बाल सत्वो, अये कोनु खलु अयम देख करके, अरे इस असाधारण शक्ति संपन्न बालक को दोनों तपस्विनियों के द्वारा क्यों रोका जा रहा है। अनुबध्यमान अबाल सत्व, सत्वो बाल, असाधारण इस बालक को क्यों रोका जा रहा है। तपस्विनीभ्याम तपस्विनियों के द्वारा। श्लोक है, अर्धपीनस्तनम मातु रामर्ध क्लिष्ट केशरम प्रक्रीडितम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। अर्धपीनस्तनम मातु रामर्ध क्लिष्ट केशरम प्रक्रीडितम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति, मतलब जिसने अपनी माता के दूध को आधा ही पिया है। जिस बालक ने अपनी माता के दूध को आधा ही पिया है तथा खींचने से जिसके बाल बिखरे हुए हैं, ऐसे शेर के बालक सिंह शावक को खोलने के लिए, खेलने के लिए यह बलपूर्वक खींच रहा है। उस बालक को यह खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। तत्पश्चात पूर्वोक्त कार्य में लगा हुआ बालक दोनों तपस्वियों के साथ प्रवेश करता है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनीभ्याम सह बाल, तब प्रविशति प्रवेश करता है यथा निर्दिष्ट कर्मा पूर्वोक्त कार्य में लगा हुआ बालक तपस्विनीभ्याम तपस्विनियों के साथ प्रवेश करता है। और क्या करता है, बालक क्या करता है, जृंभस्व सिंह, शेर मुंह खोलो, दंतास्ते गण इससे, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। प्रथम तपस्विनी कहती है अविनीत, अशिष्टाचार है। यह क्या है, अशिष्टाचार, विनम्रता से हीन है। ये क्या है, विनम्रता से हीन है। किम नो पत्ते निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रकरोसि, किम नो क्या हमारी संतानों के समान माने गए, निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रकरोसि, विप्रकरोसि सत्वानि प्राणियों को क्यों परेशान कर रहे हो। ये जो हमारी संतानों के समान माने गए प्राणी हैं, इनको आप क्यों परेशान कर रहे हो। विप्रकरोसि तुदसी, हन्तः हन्तः हाय, वर्धते ते समरंभ, वर्धते तुम्हारा तो समरंभ बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, वर्धते वर्धते बढ़ रहा है तुम्हारा समरंभ, समरंभ का मतलब होता है क्रोध, है तुम्हारा तो क्रोध बढ़ रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृतनामधेयोऽसि,
तुम्हारा तो क्रोध बढ़ रहा है। ऋषियों द्वारा तेरा सर्वदमन नाम उचित ही रखा है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नामधेयोसी। स्थाने खलु, स्थान के विश्वास हो जाने पर, ऋषि जनेन ऋषियों ने, सर्वदमन सर्वदमन ऐसा कृत नामधेयोसी तुम्हारा नाम इसलिए ही सर्वदमन रखा है। ऋषियों द्वारा तेरा सर्वदमन नाम उचित ही रखा है। दूसरी तपस्विनी कह रही है, द्वितीया दूसरी तपस्विनी, ऐसा खलु केसरिणी त्वाम लंघयिष्यति यदि तस्याः पुत्रकम न मुंचसी। ऐसा खलु यह, खलु निश्चय ही, केसरिणी शेरनी इसकी माँ, त्वाम लंघयिष्यति तुम्हें मार देगी, आक्रमण कर देगी। यदि तस्याः यदि इसके, पुत्रकम न मुंचसी इसके पुत्र को तुम नहीं छोड़ते हो। बालक कहता है, सस्मितम मुस्कुरा करके, अहो बले खलु भीतो अस्मि। अहो बलीय, बलीय का मतलब होता है अत्यधिकम, अत्यधिक खलु भीतो अस्मि, अत्यधिक डरा हुआ हूँ। इत्यधरम, इस प्रकार से वो अपने होठों को दिखाता है। और उसके बाद जो है प्रथमा तपस्विनी ही कथयति कहती है, वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुंच। वत्स पुत्र, एनम बाल मृगेंद्रम मुंच, इस बाल मृगेंद्र को, इस शेर के बच्चे को मुंच छोड़ो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामी, मैं तुम्हारे लिए दूसरा खिलौना दूंगी। बालक कहता है, कुत्र कहाँ है, दे ये तत् मुझे दो। इति हस्तम प्रसारयति, इस प्रकार से वो हाथ फैलाता है। क्या फैलाता है, हाथ फैलाता है। द्वितीया दूसरी तपस्विनी कहती है, सुव्रते न शक्य एष वाचा मात्रेण विरमयितुम। सुव्रते न शक्य एष, यह कहने मात्र से इसको नहीं रोका जा सकता। वाचा मात्रेण, वचनम मात्रेण विरमितुम, इसको नहीं रोका जा सकता। न शक्य एष, गच्छ जाओ, त्वम मदीये तुम, मदीये उठजे मेरी उठजे कुटिया में। मार्केंड से ऋषि कुमार से, ऋषि मार्कंडे का वर्ण चित्रितो, रंग से रंगा हुआ, मृत्तिका मयू रस तिष्ठति तमस्यो उपहर, रंग से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा है। तमस्यो उपहर, उसको ले आओ। प्रथमा तपस्विनी कथयति, तथा ठीक है, इति निष्क्रांता, ऐसा कह करके वो निकल जाती है। बालक कहता है, अनेन एव तावत क्रीडिष्यामि। अनेन एव तब तक क्रीडिष्यामि इससे ही खेलता हूँ। इति तापसिम विलोक्य हस्ति, ऐसा तापसी को, तपस्विनी को विलोक्य देख करके हंसता है। तापसी तपस्विनी, भवतु न मामयम गणयति, अच्छा न मामयम गणयति, मुझे तो कुछ भी नहीं मानता है। पार्श्वम अवलोक्य, पास में ही देख करके। को अत्र ऋषि कुमाराणाम, अरे यह ऋषि कुमार कौन है, यह ऋषि कुमार कौन है। अपने पास में देखकर ऋषि कुमार को, अरे कोई ऋषि कुमार यहाँ है, राजा को देख करके, और राजा को देख करके, राजा नाम अवलोक्य, राजा को देख करके, भद्रमुख एहि तावत इधर आइए।
इधर आइए। बाल क्रीड़ा के द्वारा सताए जाने वाले इस सिंह शावक को इसके हाथ से छुड़ाइए। मोचयानेन डिम्ब लीलया बध्यमानं बाल मृगेंद्रम। मोचयानेन छुड़ाइए, डिम्ब लीलिया बाल लीला के द्वारा, बध्यमानम बाधित करता हुआ, बाल मृगेंद्रम इस बाल मृगेंद्र को, इस शेर के बालक को छुड़ाइए। उपगम में राजा, उपगम में पास आकर के, सस्मितम मुस्कुरा करके, हे महर्षि पुत्र, हे महर्षि पुत्र। तपस्विनी कहती है, हे भद्रमुख, न खलु अयम ऋषि कुमार, न खलवय ऋषि कुमार। यहाँ पर यण संधि हो रही है। खलु अयम ऋषि कुमार, यह ऋषि कुमार नहीं है। राजा, आकार सदृशम चेष्टितमेवास्य कथयति। आकार चेष्टितम, यह तो आकृति के अनुरूप इसकी चेष्टा ही कह रही है कि यह ऋषि कुमार नहीं है। यह तो इसकी आकृति के अनुरूप इसकी चेष्टा, चेष्टम एवास्य कथयति, इसकी चेष्टा कर रही है कि यह ऋषि कुमार नहीं है। परंतु परंतु आकार सदृशम स्थान प्रत्ययातु वयम में वम तर्गिण इति यथा अवृद्ध मनु तिष्ठति। परंतु इस आश्रम स्थान के विश्वास के कारण ही, स्थान प्रत्ययातु मतलब यह स्थान आश्रम है, इसलिए ऐसा आश्रम में रहने से ऐसा मैंने अनुमान किया था। वयम तर्गिण विचारम करोमि यथा अभ्यर्थित मनु तिष्ठति। इस प्रकार तापसी की इच्छानुसार अर्थात बालक के हाथ से सिंह शावक को वह छुड़ाता है। राजा, बालकम उपलालयन, बालकम उपलालयम। धन्यवादम।